कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। Z+ सिक्योरिटी के बाद भी सुरक्षा में चूक की जानकारी दी। पत्र में असम यात्रा के दौरान हुई घटनाओं का जिक्र किया। रायपुर में आज साय कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रालय में आज शाम 5 बजे सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी, जहां बजट सत्र को लेकर चर्चा हो सकती है। वहीं मोदी की गारंटी और राज्य कुंभ को लेकर भी चर्चा होगी। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव में शामिल होंगे। अटल बिहारी सभागृह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। विधायकों के सम्मान समारोह में भी शिरकत करेंगे। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले। सीएम आज बाल शिक्षा का अधिकार किशोर न्याय पर आधारित कार्यशाला में शामिल होंगे। पॉक्सो एक्ट पर भी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्री निर्मला भी मौजूद रहेंगी। मोहन सरकार ने फिर 2500 करोड़ का कर्ज लिया है। आज RBI से सरकार के खाते में रकम आ जाएगी। 50 दिन की सरकार में ये दूसरी बार सरकार ने कर्ज लिया है। मध्य प्रदेश में अब 3,33,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। 26 विभागों के 3 महीने का बजट तय करने के बाद सरकार ने कर्ज लिया। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आज से 3 दिवसीय तमिलनाडु दौरे पर हैं। तमिलनाडु में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। संसदीय क्षेत्रों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। शिवराज फर्स्ट टाइम वोटर से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मुरैना दौरे पर हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। संबलगढ़ और सुमावली विधानसभा में कार्यक्रम होगा। बीजेपी की जीती हुई विधानसभा में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार बुजुर्गों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। MP के बुजुर्ग श्री रामलला के दर्शन करेंगे। सीएम तीर्थ दर्शन योजना में अयोध्या को जोड़ने की तैयारी है। ट्रेन और प्लेन से रामलला के दर्शन कराने पर विचार हो रहा है। फरवरी में अयोध्या यात्रा हो सकती है। विधायक सुनील उइके ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। कहा कि छिंदवाड़ा का कोयला खदान क्षेत्र बर्बाद होने की कगार है। हमारे क्षेत्र में कोयले का पर्याप्त भंडार है। केंद्र में बीजेपी सरकार आई है, तब से छिंदवाड़ा के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। आज डिप्टी सीएम अरुण साव पंचायतों के काम की समीक्षा करेंगे। दुर्ग और रायपुर संभाग में हुए काम की समीक्षा की जाएगी। डिप्टी सीएम नवीन विश्राम भवन में समीक्षा बैठक करेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ में कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम में सहभागिता के संबंध में निर्देश मिले हैं। स्कूल शिक्षा सचिव ने कलेक्टरों को पत्र लिखा। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण करने के निर्देश दिए। पीएम मोदी 29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा करेंगे। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के सीएम और 1 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। 24 जनवरी को उनकी 100वीं यानी कि आज उनकी 100वीं जयंती है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह घोषणा की। और अयोध्या में रामलला के दर्शन का आज दूसरा दिन है। अयोध्या में आज भी आस्था का सैलाब उमड़ा। सुबह 3 बजे से ही मंदिर के बाहर राम भक्तों की भीड़ देखी गई। कड़ाके की ठंड के बाद भी लोगों का उत्साह देखते बन रहा था। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मंदिर के अंदर व्यवस्था संभालने के लिए तैनात रहे। वाराणसी में ज्ञानव्यापी केस में आज का दिन बेहद अहम है। सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक करने के मामले में रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर फैसला आएगा। मामले में जिला कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने प्रार्थना पत्र दिया था। 18 दिसंबर को SI ने कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश की थी। शरद पवार के रिश्तेदार से ईडी पूछताछ कर रही है। बैंक घोटाला केस में रोहित पवार से पूछताछ हुई। रोहित शरद पवार के बड़े भाई के बेटे हैं। सहकारी बैंक की नीलामी में धांधली का आरोप है। रोहित पवार बारामती एग्रो कंपनी के CEO हैं। ईडी के एक्शन पर शरद गुट की एनसीपी ने प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी की टीम नॉर्थ 24 परगना पहुंची। फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकाने पर रेड मारी गई। राशन घोटाला मामले में फिर ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी। 19 दिन पहले ईडी की टीम पर हमला हुआ था। मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। अंडमान निकोबार में बाजार में भीषण आग लग गई। रंगत बाजार की कई दुकानें जलकर खाक हो गई। बाजार में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इधर उज्जैन में कबाड़ की दुकान में आग लग गई। दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। छोटे तालाब इलाके की घटना। रायपुर में राजभवन की सरकारी कार में आग लगी। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। सिविल लाइन थाना इलाके का ये मामला है।
महाराष्ट्र के भिवंडी में कपड़ा गोदाम में भीषण आग लग गई, लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। धमतरी के कुरूद में मेले में हंगामा हो गया। नशे में धुत 4 से 5 युवकों ने हंगामा किया। गांव वालों ने हंगामा कर युवकों की पिटाई कर दी। सूचना के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने बिरेझर चौकी का घेराव किया। बदमाशों पर कई मामले दर्ज हैं। असम में न्याय यात्रा पर हमले को लेकर झाबुआ में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। झाबुआ के स्थानीय अंबेडकर पार्क में जिला कांग्रेस कमेटी के साथ झाबुआ विधायक विक्रांत फूरिया ने घटना के विरोध में नारेबाजी कर विरोध दर्ज किया। जिले की समस्त तहसीलों में कांग्रेसी कार्यकर्ता और कांग्रेस कमेटी विरोध करते नजर आए। जगदलपुर में मां ने बच्चे को मारने की कोशिश की। बच्चे को चूहे के बिल में दफन किया। आसपास के गुजर रहे लोगों ने रोने की आवाज सुनी और बच्चे को जमीन से निकालकर अस्पताल ले गए। बारूपाटा गांव का मामला है। कोडेनार पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर के प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा के नए कुलपति बने हैं। परमेंद्र कुमार वाजपेयी गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। बिहार राजभवन से आदेश जारी हुआ। ग्वालियर में 6 साल बाद लापता छात्र मुंबई में मिला। पिता की डांट से नाराज होकर छात्र ने घर छोड़ा था। 10वीं का छात्र आशु राजपूत हजीरा से लापता हुआ था। पुराने आधार कार्ड से आशु को खोजा गया। छात्र की बरामदगी के लिए 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। 6 साल बाद बेटे के मिलने से परिवार भावुक हो गया। भोपाल में हनी ट्रैप केस की फाइल फिर खुलेगी। आईपीएस आदर्श कटियार हनी ट्रैप केस की जांच करेंगे। सरकार ने कटियार को एसआईटी का नया अध्यक्ष बनाया है। कई रसूखदारों के आपत्तिजनक वीडियो होने की आशंका है। 4 साल से हनी ट्रैप केस की जांच जारी है। बीजापुर में नक्सली एरिया कमेटी के प्लाटून कमांडर और सीएनएम सदस्य ने आत्मसमर्पण किया। जिले में चलाए जा रहे माओवादी उन्मूलन अभियान के तहत नक्सलियों ने सरेंडर किया। अभियान का असर दिखाई दे रहा है। कवर्धा में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। मुक्तिधाम में बने विश्राम स्थल में कब्जा किया गया था। राजस्व विभाग ने जेसीबी की मदद से तोड़फोड़ की। ग्रामीणों ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से शिकायत की थी। ग्राम पंचायत पौड़ी का मामला है। भोपाल में ऑडियो सिस्टम खराब मामले में सामान्य प्रशासन विभाग सख्त हो गया। सीएम की बैठक में संभागायुक्त और सभी जिला कलेक्टरों को ऑडियो वीडियो बेहतर करने के निर्देश दिए गए। बैठक के पूर्व कलेक्टर को खुद ड्राई रन सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है। बालोद में झलमला से शेरपार तक नेशनल हाईवे के नवीनीकरण का काम जारी है। सड़क में पुल निर्माण के लिए बनाए गए अस्थायी डायवर्जन से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आए दिन हादसे हो रहे हैं। ग्वालियर में ठंड से रेलवे स्टेशन में यात्री की मौत हो गई है। कन्याकुमारी के सतीश बाबू की हार्ट अटैक से मौत हुई है। यात्री केरला एक्सप्रेस का 5 घंटे से इंतजार कर रहा था। ठंड की वजह से रेलवे स्टेशन में ये चौथी मौत का मामला है। पन्ना कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने जिला अंतर्गत प्रगतिरत निर्माण कार्य और उसके साथ ही साथ गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों की जानकारी ली। अंबिकापुर में जंगली जानवर के हमले से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। ग्रामीण भैंस चुराने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची। घटना परोगिया के जंगल की बताई जा रही है। खरगोन सहित पड़ोसी जिलों में अवैध रूप से हथियारों के निर्माण और तस्करी को लेकर चर्चित सिकलीगरों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल एक बार फिर से देखने को मिल रही है। संभाग स्तर कार्यशाला में आईजी और कमिश्नर के अलावा सिकलीगर समाज के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। सुकमा में धर्मावरम कैंप पर हमले का वीडियो सामने आया। 16 जनवरी को नक्सलियों ने हमला किया था। कैंप को लूटने के लिए हमला किया था। बीजापुर सुकमा जिले की सीमा पर धर्मावरम कैंप स्थित है। कैंप पर नक्सलियों ने तकरीबन 1000 बीजुएल दागे थी। दतिया पुलिस का अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। ट्रक चालकों से पुलिस अवैध वसूली करती है। ट्रक चालक से पैसे लेते पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ है। चिरूला थाना नेशनल हाईवे 44 झांसी ग्वालियर हाईवे रोड पर है। रतलाम वन विभाग में पदस्थ वनपाल को उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। साथ ही पुलिस अधीक्षक आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम किशोर न्याय पर आधारित कार्यशाला में शामिल होंगे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आज से 3 दिवसीय तमिलनाडु दौरे पर हैं। तमिलनाडु में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। सीएम तीर्थ दर्शन योजना के तहत एमपी के बुजुर्ग श्री रामलला के दर्शन करेंगे। फरवरी में अयोध्या यात्रा हो सकती है।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल काला पीपर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। ग्रामीणों ने राज्यपाल का स्वागत किया। भोपाल में आज कई इलाकों में बिजली गुल रहेगी। मेंटेनेंस के चलते 3 से 6 घंटे तक बिजली कटौती होगी। उज्जैन में कबाड़ की दुकान में आग लगी। आग लगने का कारण अज्ञात है। छोटे तालाब इलाके की घटना है। शाजापुर में तेज रफ्तार बस पलट गई। बंजारी गांव के पास बस पलटी है। 4 से 5 लोगों को चोटें आई। रतलाम वन विभाग में पदस्थ वनपाल को उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। वनपाल रिश्वत नहीं देने पर धमकी दे रहा था। इंदौर की केंद्रीय जेल में पत्नी की हत्या के मामले में सजा काट रहे कैदी ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। उज्जैन पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई की गई। ग्वालियर में जमीन मामले को लेकर किसान ने जन सुनवाई में शिकायत की। वहीं पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्वालियर में किसान ने रिश्वत मांगने वाले स्टेनो के खिलाफ ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई। स्टेनो के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मंदसौर में पिता ने अपनी 4 साल की बेटी को चंबल नदी में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है। इंदौर के कमला नेहरू जू में लोगों को कई प्रजातियों की मछलियां देखने को मिलेंगी। इसके लिए जू प्रशासन ने रूपरेखा तैयार कर ली है। छिंदवाड़ा में विधायक सुनील उइके ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, राज्य सरकार छिंदवाड़ा के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। अनूपपुर में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में एबीवीपी छात्रों पर रॉड डंडों से हमला कर दिया। 4 छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं। कटनी के सभी धान खरीदी प्रभारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और धान को रिजेक्ट करने की शिकायत की। कटनी से छात्रों के साथ लाखों की ठगी हुई। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगे हैं। रायपुर में आज साय कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रालय में होने वाली बैठक में बजट सत्र को लेकर चर्चा होगी। रायपुर में सीएम विष्णु देसाई आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव में शामिल होंगे। धर्मांतरण पर सीएम विष्णु देसाई ने कहा कि छत्तीसगढ़ में गौहत्या और धर्मांतरण होता है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी चर्च यहां पर है। आज डिप्टी सीएम अरुण साह पंचायतों के काम की समीक्षा करेंगे। दुर्ग और रायपुर संभाग में हुए काम की समीक्षा की जाएगी। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम किशोर न्याय पर आधारित कार्यशाला में शामिल होंगे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आज से 3 दिवसीय तमिलनाडु दौरे पर हैं। तमिलनाडु में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। धमतरी के कुरूद में मेले में हंगामा हो गया। गांव वालों ने हंगामा कर युवकों की पिटाई कर दी। बदमाशों पर कई मामले दर्ज हैं। सीएम तीर्थ दर्शन योजना के तहत एमपी के बुजुर्ग श्री रामलला के दर्शन करेंगे। फरवरी में अंत्य यात्रा हो सकती है। रायपुर में होने वाले गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में स्वच्छता दीदियों का सम्मान होगा। स्वच्छता दीदियां परिजन के साथ रवाना होंगी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ में कलेक्टरों को निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में सहभागिता के संबंध में निर्देश मिले हैं। रायपुर एयरपोर्ट में यात्रियों ने हंगामा किया। रायपुर से इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने पर यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। रायपुर एयरपोर्ट पर टैक्सी संचालकों की मनमानी से यात्री परेशान हो रहे हैं। फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों से डबल किराया मांगा जा रहा है। कवर्धा नगर पालिका में बीजेपी पार्षदों ने कांग्रेसियों का पुतला दहन किया। कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने का विरोध किया गया। पेंड्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन किया। न्याय यात्रा पर हुए हमले का विरोध किया। रायपुर में राजभवन की सरकारी कार में आग लग गई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। सिविल लाइन इलाके का मामला है। उज्जैन में कबाड़ की दुकान में आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात है। छोटे तालाब इलाके की घटना है। भोपाल में आज कई इलाकों में बिजली गुल रहेगी। मेंटेनेंस के चलते 3 से 6 घंटे तक बिजली कटौती होगी। शाजापुर में तेज रफ्तार बस पलट गई। बंजारी गांव के पास बस पलटी है। 4 से 5 लोगों को चोटें आई। जबलपुर में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर 2 भाइयों के परिवार आपस में भिड़ गए। पुलिस ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जबलपुर में 35 साल की महिला ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। शादी के 15 साल बाद धर्म परिवर्तन किया।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है। Z+ सिक्योरिटी के बाद में सुरक्षा में चूक की जानकारी दी गई। पत्र में असम यात्रा के दौरान हुई घटनाओं का जिक्र किया गया। रायपुर में आज साय कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रालय में आज शाम 5 बजे सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जहां बजट सत्र को लेकर चर्चा होगी। मोदी की गारंटी और राजिम कुंभ को लेकर भी चर्चा होगी। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव में शामिल होंगे। अटल बिहारी सभागृह में कार्यक्रम आयोजित है। शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक में भी शामिल होंगे। विधायकों के सम्मान समारोह में भी शिरकत करेंगे। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम आज बाल शिक्षा का अधिकार किशोर न्याय पर आधारित कार्यशाला में शामिल होंगे। पॉक्सो एक्ट पर भी कार्यशाला का आयोजन होगा। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्री निर्मला भूरिया भी मौजूद रहेंगे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आज से 3 दिवसीय तमिलनाडु दौरे पर हैं। तमिलनाडु में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। संसदीय क्षेत्रों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में सिंधिया शामिल होंगे। संबलगढ़ और सुमावली में विधानसभा कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज डिप्टी सीएम अरुण साव पंचायतों के काम की समीक्षा करेंगे। दुर्ग और रायपुर संभाग में हुए काम की समीक्षा की जाएगी। डिप्टी सीएम नवीन विश्राम भवन में समीक्षा बैठक करेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ में कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम में सहभागिता के संबंध में निर्देश मिले हैं। स्कूल शिक्षा सचिव ने कलेक्टरों को पत्र लिखा है। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण करने के निर्देश दिए गए। पीएम मोदी 29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा करेंगे। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के सीएम और 1 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। 24 जनवरी को उनकी 100वीं जयंती पर भारत रत्न दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की। अयोध्या में रामलला के दर्शन का आज दूसरा दिन है। अयोध्या में आज भी आस्था का सैलाब उमड़ा। सुबह 3 बजे से ही मंदिर के बाहर राम भक्तों की भीड़ देखी गई। कड़ाके की ठंड के बाद भी लोगों का उत्साह देखते बन रहा था। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मंदिर की सुरक्षा में तैनात थे। मध्य प्रदेश सरकार बुजुर्गों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। मध्य प्रदेश के बुजुर्ग श्री रामलला के दर्शन करेंगे। सीएम तीर्थ दर्शन योजना में अयोध्या को जोड़ने की तैयारी है। ट्रेन और प्लेन से रामलला के दर्शन कराने पर विचार हो रहा है। फरवरी में अयोध्या यात्रा हो सकती है। पश्चिम बंगाल में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी की टीम नॉर्थ 24 परगना पहुंची। फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकाने पर रेड मारी गई। राशन घोटाला मामले में फिर ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी है। 19 दिन पहले ईडी की टीम पर हमला हुआ था। मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। अंडमान निकोबार में बाजार में भीषण आग लग गई। रंगत बाजार की कई दुकानें जलकर खाक हो गई। बाजार में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उज्जैन में कबाड़ की दुकान में आग लगी। दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। रायपुर में राजभवन की सरकारी कार में आग लग गई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। सिविल लाइन थाना इलाके का मामला है। महाराष्ट्र के भिवंडी में कपड़ा गोदाम में भीषण आग लगी। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई। जगदलपुर में मां ने बच्ची को मारने की कोशिश की। बच्ची को चूहे के बिल में दफन कर दिया गया। आसपास से गुजर रहे लोगों ने रोने की आवाज सुनी और बच्ची को जमीन से निकालकर अस्पताल ले गए। बारूपाटा गांव का मामला है। कोडेनार पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ग्वालियर में ठंड से रेलवे स्टेशन में एक यात्री की मौत हो गई। कन्याकुमारी के सतीश बाबू की हार्ट अटैक से मौत हुई है। यात्री केरला एक्सप्रेस का 5 घंटे से इंतजार कर रहा था। ठंड की वजह से रेलवे स्टेशन में ये चौथी मौत है। धमतरी की कुरूद में मेले में हंगामा हो गया। नशे में धुत 4-5 युवकों ने हंगामा किया। गांव वालों ने हंगामा कर रहे युवकों की पिटाई कर दी। सूचना के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने बेरेझर चौकी का घेराव कर दिया। बदमाशों पर कई मामले दर्ज। कवर्धा नगर पालिका में कार्यरत कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के मामले को लेकर विपक्षी भाजपा पार्षदों ने कांग्रेसी पार्षदों का पुतला दहन कर इस्तीफा मांगा।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन में जुट गई है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेंड्रा के दुर्गा चौक में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। बर्बाद होने की कगार में छिंदवाड़ा का कोयला खदान क्षेत्र है। विधायक सुनील उइके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बातें कही। हमारे क्षेत्र में कोयले का पर्याप्त भंडार है। मोदी जी की सरकार आई है तब से छिंदवाड़ा के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। पन्ना कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने जिला अंतर्गत प्रगतिरत निर्माण कार्य और इसके साथ ही साथ गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों की जानकारी ली। भोपाल में आज कई इलाकों में बिजली गुल रहेगी। राजधानी के 20 इलाकों में 3 से 6 घंटे तक बिजली कटौती होगी। भोपाल के रोहित नगर, गौतम नगर समेत कई इलाकों में कटौती होगी। अंबिकापुर में जंगली जानवर के हमले से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। ग्रामीण भैंस चराने गया हुआ था और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची। घटना परोगिया के जंगल की बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल काला पीपल के भैया सागड़ा पहुंचे और यहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। विधायक सहित ग्रामीणों ने महामहिम राज्यपाल का स्वागत किया। रतलाम वन विभाग में पदस्थ वनपाल को उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। साथ ही पुलिस अधीक्षक आगे की कार्रवाई में जुट गए। अरपा नदी को लेकर दायर जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य शासन से कई सवाल किए। अरपा नदी को साफ रखने के साथ ही संरक्षण को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर राज्य शासन से कार्ययोजना की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया। मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। इंदौर की केंद्रीय जेल में पत्नी की हत्या के मामले में सजा काट रहे कैदी ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। जांजगीर के पीएम केंद्रीय विद्यालय में पराक्रम दिवस के मौके पर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर पेंटिंग कंपटीशन रखा गया, जिसमें जांजगीर और आसपास के गांवों के 15 स्कूलों के 100 छात्र शामिल हुए। अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से बस्तर के भी कार्यसेवकों में खुशी का माहौल है। कार्यसेवक सुशील दास बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि वे अपने परिवार के साथ जल्द ही अयोध्या रामलला के दर्शन करने जाएंगे। उज्जैन में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के लिए धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है और अपराधियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। वहीं अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कवर्धा पुलिस ने 7 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और बड़ी मात्रा में चोरी का सामान भी जब्त किया है। 7 में से 6 चोर एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। पुलिस की माने तो इन चोरों ने 30 से ज्यादा स्थानों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। केशकाल जनपद पंचायत के सभा कक्ष में सचिवों का चुनाव हुआ। केशकाल ब्लॉक अध्यक्ष रमेश नेताम को सर्वसम्मति से कोंडागांव जिला अध्यक्ष चुना गया। सभी ने उनका स्वागत किया। ग्वालियर में प्रॉपर्टी कारोबारी से किसान को जमीन खरीदना महंगा पड़ गया। जमीन की कीमत बढ़ जाने के बाद कारोबारी ने सौदे से इनकार कर दिया। किसान ने जन सुनवाई में इस पूरे मामले की शिकायत की। नारायणपुर के केंद्रीय विद्यालय में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस कंपटीशन में अलग अलग विद्यार्थियों के 100 छात्र छात्रा शामिल हुए थे और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ग्वालियर में किसान को खेत की खुदाई की अनुमति दिलाने के बदले 20,000 रुपए की रिश्वत मांगने वाला स्टेनो फंस गया। किसान ने भ्रष्ट स्टेनो को पैसा देने की बजाय इसकी ईओडब्ल्यू में जाकर शिकायत कर दी। स्टेनो के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मंदसौर के भानपुरा में पिता ने अपनी 4 साल की बेटी को चंबल नदी में फेंक दिया। सुबह पुलिस को इसकी सूचना मिली तो बच्ची की तलाश शुरू की गई। मामले में पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया। 4 तरह के शेर और जेब्रा के बाद अब दर्शकों को कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में कई प्रजातियों की मछलियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। चिड़ियाघर प्रशासन ने फिश एक्वेरियम को लेकर रूपरेखा तैयार की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में आ गया। विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कॉलेज में ही पढ़ने वाले छात्र पर रॉड और डंडों से हमला कर दिया। 4 छात्रों को गंभीर चोटें आई। कटनी के सभी धान खरीदी प्रभारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी मांग रखी कि जानबूझकर उनकी धान को रिजेक्ट किया जा रहा है, जिससे वो बेहद परेशान है।
कटनी से छात्रों के साथ लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया। बड़वाला क्षेत्र के करीब 40 छात्रों के साथ एजुकेशन के नाम पर लाखों की ठगी की गई। इसकी जानकारी बड़वाला पुलिस को दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गई। राजधानी रायपुर में नशे के काले कारोबार का खुलासा हुआ। चालान पेश करने के बाद सभी गिरफ्तार आरोपियों की जमानत हो चुकी है, लेकिन ट्रायल में कई रोचक पहलू सामने आए। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने नवनियुक्त जस्टिस अरविंद शर्मा को शपथ दिलाई। सफलता पर उन्होंने अपने माता पिता को याद किया। इस मौके पर महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। शक्तिनगर के रेलवे स्टेशन रोड मुख्य मार्ग पर स्थित मंगल ट्रेडर्स में चोरी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम खबरें देखेंगे फास्ट अंदाज में, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। Z+ सिक्योरिटी के बाद भी सुरक्षा में चूक की जानकारी दी। पत्र में असम यात्रा के दौरान हुई घटनाओं का जिक्र किया। रायपुर में आज साई कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रालय में आज शाम 5 बजे सीएम विष्णु देसाई की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जहां बजट सत्र को लेकर चर्चा होगी। मोदी की गारंटी और राजिम कुंभ को लेकर भी चर्चा होगी। रायपुर में सीएम विष्णु देसाई आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव में शामिल होंगे। अटल बिहारी सभागृह में कार्यक्रम आयोजित है। शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक में भी शामिल होंगे। विधायकों के सम्मान समारोह में भी शिरकत करेंगे। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम आज बाल शिक्षा का अधिकार किशोर न्याय पर आधारित कार्यशाला में शामिल होंगे। पॉक्सो एक्ट पर भी कार्यशाला का आयोजन होगा। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्री निर्मला भूरिया भी मौजूद रहेंगी। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आज से 3 दिवसीय तमिलनाडु दौरे पर हैं। तमिलनाडु में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। संसदीय क्षेत्रों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। शिवराज फर्स्ट टाइम वोटर्स भी मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मुरैना दौरे पर रहेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और संबलगढ़ और सुमावली विधानसभा में कार्यक्रम होगा। बीजेपी की जीती हुई विधानसभा में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बर्बाद होने की कगार में छिंदवाड़ा का कोयला खदान क्षेत्र नजर आ रहा है। विधायक सुनील उइके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे क्षेत्र में कोयले का पर्याप्त भंडार है। मोदी जी की सरकार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। आज डिप्टी सीएम अरुण साह पंचायतों के काम की समीक्षा करेंगे। दुर्ग और रायपुर संभाग में हुए काम की समीक्षा की जाएगी। डिप्टी सीएम नवीन विश्राम भवन में समीक्षा बैठक करेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ में कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम में सहभागिता के संबंध में निर्देश मिले हैं। स्कूल शिक्षा सचिव ने कलेक्टरों को पत्र लिखा। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण करने के निर्देश दिए। पीएम मोदी 29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा करेंगे। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के सीएम और 1 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। 24 जनवरी को उनकी 100वीं जयंती पर भारत रत्न दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी घोषणा की है। अयोध्या में रामलला के दर्शन का आज दूसरा दिन है। अयोध्या में आज भी आस्था का सैलाब उमड़ा। सुबह 3 बजे से ही मंदिर के बाहर राम भक्तों की भीड़ देखी गई। कड़ाके की ठंड के बाद भी लोगों का उत्साह देखते बन रहा था। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मंदिर के अंदर व्यवस्था संभालने के लिए तैनात रहे। और मध्य प्रदेश के बुजुर्ग श्री रामलला के दर्शन करेंगे। सीएम तीर्थ दर्शन योजना में अयोध्या को जोड़ने की तैयारी है। ट्रेन और प्लेन से रामलला के दर्शन कराने पर विचार हो रहा है। फरवरी में अयोध्या यात्रा हो सकती है। पश्चिम बंगाल में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम नॉर्थ 24 परगना पहुंची। फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकाने पर रेड मारी गई। राशन घोटाला मामले में फिर ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी है। 19 दिन पहले ईडी की टीम पर हमला हुआ था। मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। अंडमान निकोबार में बाजार में भीषण आग लग गई। रंगत बाजार की कई दुकानें जलकर खाक हो गई। बाजार में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं है।
उज्जैन में कबाड़ की दुकान में आग लग गई। दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। छोटे तालाब इलाके की घटना है। रायपुर के राजभवन की सरकारी कार में आग लग गई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। सिविल लाइन थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के भिवंडी में कपड़ा गोदाम में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी है। धमतरी के कुरुद में मेले में हंगामा हो गया। नशे में धुत 4 से 5 युवकों ने हंगामा किया। गांव वालों ने हंगामा कर युवकों की पिटाई कर दी। सूचना के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने बिरेझर चौकी का घेराव किया। बदमाशों पर कई मामले दर्ज हैं। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले को लेकर झाबुआ में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। झाबुआ के स्थानीय अंबेडकर पार्क में जिला कांग्रेस कमेटी के साथ झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया ने घटना के विरोध में नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया। जिले की समस्त तहसीलों में कांग्रेसी कार्यकर्ता और कांग्रेस कमेटी विरोध करते नजर आए। जगदलपुर में मां ने बच्ची को मारने की कोशिश की। बच्ची को चूहे के बिल में दफन किया। आसपास से गुजर रहे लोगों ने रोने की आवाज सुनी और बच्ची को जमीन से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती किया। बारूपाटा गांव का ये मामला है। कोडेनार पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोपाल में आज कई इलाकों में बिजली गुल रहेगी। राजधानी के 20 इलाकों में 3 से 6 घंटे तक बिजली कटौती होगी। भोपाल के रोहित नगर, गौतम नगर समेत कई इलाकों में कटौती होगी। ग्वालियर में ठंड से रेलवे स्टेशन में यात्री की मौत हो गई। कन्याकुमारी के सतीश बाबू की हार्ट अटैक से मौत हो गई। यात्री केरला एक्सप्रेस का 5 घंटे से इंतजार कर रहा था। ठंड की वजह से रेलवे स्टेशन में ये चौथी मौत का मामला है। कलेक्टर पन्ना ने कलेक्टर सभाकक्ष में बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने जिला अंतर्गत प्रगतिरत निर्माण कार्य और गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। अंबिकापुर में जंगली जानवर के हमले से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। ग्रामीण भैंस चराने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची। घटना परोगिया के जंगल की बताई जा रही है। खरगोन सहित पड़ोसी जिलों में अवैध रूप से हथियारों के निर्माण और तस्करी को लेकर चर्चित सिकलीगरों के समाज को मुख्यधारा से जोड़ने के पहली बार एक बार फिर से पहल देखने को मिली है। संभाग स्तर कार्यशाला में आईजी और कमिश्नर के अलावा सिकलीगर समाज के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सुकमा में धर्मावरम कैंप पर हमले का वीडियो सामने आया। 16 जनवरी को नक्सलियों ने हमला किया था। कैंप को लूटने के लिए हमला किया गया था। बीजापुर सुकमा जिले की सीमा पर धर्मावरम कैंप स्थित है। कैंप पर नक्सलियों ने तकरीबन 1000 बीजीएल दागे गए थे। दतिया पुलिस का अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। ट्रक चालकों से पुलिस अवैध वसूली करती नजर आ रही है। ट्रक चालक से पैसे लेते पुलिसकर्मी का ये वीडियो है जो वायरल हुआ है। चिरुला थाना NH 44 झांसी ग्वालियर हाईवे रोड पर है। रतलाम वन विभाग में पदस्थ वनपाल को उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। साथ ही पुलिस अधीक्षक आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। अर्पा नदी को लेकर दायर जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य शासन से कई सवाल किए। अर्पा नदी को साफ रखने के साथ ही संरक्षण को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर राज्य शासन ने से कार्य योजना की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। जांजगीर के पीएम केंद्रीय विद्यालय में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर पेंटिंग स्पर्धा हुई, जिसमें जांजगीर और आसपास गांव के 15 स्कूलों के 100 छात्र छात्रा शामिल हुए। उज्जैन में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के लिए धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है और अपराधियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। वहीं अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया गया। कवर्धा पुलिस ने 7 शादी चोरों को गिरफ्तार किया और बड़ी मात्रा में चोरी के सामान जब्त किए हैं। 7 में से 6 चोर एक ही परिवार के हैं। पुलिस की माने तो इन चोरों ने 30 से ज्यादा स्थानों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। केशकाल जनपद पंचायत के सभाकक्ष में सचिवों का चुनाव हुआ। केशकाल ब्लॉक अध्यक्ष रमेश नेताम को सर्वसम्मति से कोंडागांव जिला अध्यक्ष चुना गया। सभी ने पुष्पगुच्छ देकर उन्हें बधाई दी। ग्वालियर में प्रॉपर्टी कारोबारी से किसान को जमीन खरीदना महंगा पड़ गया। जमीन की कीमत बढ़ जाने से कारोबारी ने सौदे से इनकार कर दिया। किसान ने जन सुनवाई में पहुंचकर पुलिस अधिकारी से इसकी शिकायत की। वहीं पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन फिलहाल दिया है। नारायणपुर के केंद्रीय विद्यालय में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम अंतर्गत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में अलग अलग विद्यालयों के 100 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ग्वालियर में किसान को खेत की खुदाई की अनुमति दिलाने के बाद बदले 20,000 रुपए की रिश्वत मांगने वाला स्टेनो फंस गया है। किसान ने भ्रष्ट स्टेनो को पैसा देने की बजाय इसकी EWD में जाकर शिकायत दर्ज करा दी। स्टेनो के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। जांच जारी है।
मंदसौर के भानपुरा में पिता ने अपनी 4 साल की बेटी को पुल से चंबल नदी में फेंक दिया। सुबह पुलिस को इसकी सूचना मिली तो बच्ची की तलाश शुरू की। मामले में पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है। 4 तरह के शेर और जेब्रा के बाद अब दर्शकों को कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में कई प्रजातियों की मछलियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। चिड़ियाघर प्रशासन ने फिश एक्वेरियम को लेकर रूपरेखा तैयार कर ली है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में आ चुका है। विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कॉलेज में ही पढ़ने वाले छात्र पर रॉड डंडों से हमला कर दिया। 4 छात्रों को गंभीर चोट आई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कटनी के सभी धान खरीदी प्रभारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी मांग रखी कि जानबूझकर उनकी धान को रिजेक्ट किया जा रहा है, जिससे वे बेहद परेशान हैं। कटनी में छात्रों के साथ लाखों की ठगी कराने का मामला सामने आया है। बड़वारा क्षेत्र के करीब 40 छात्रों के साथ एजुकेशन के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की गई है। इसकी जानकारी बड़वारा पुलिस को दी गई। इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। शक्तिनगर के रेलवे स्टेशन रोड मुख्य मार्ग पर स्थित मंगल ट्रेडर्स में चोरी करने वाले युवक को शक्ति पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।